रावत जी के द्वारा, उनके सुपुत्र श्रीमती एवं श्री प्रमोद सिंह रावत जी के द्वारा और उनके सुपुत्र श्रीमती एवं श्री विनोद सिंह रावत, श्रीमती एवं श्री आलम सिंह रावत जी, श्रीमती एवं श्री रोशन सिंह रावत जी, श्रीमती परिमिला राणा जी एवं श्री बालेंद्र सिंह राणा जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति गोतेरा जी एवं गिरीश गोतेरा जी, पुत्री और दामाद और समस्त रावत परिवार, उनके इष्ट मित्र और सभी के सहयोग से भागवती कथा पितरों की जरूरत नहीं। सबको पता है ना कल क्या हुआ? भगवान का विवाह हुआ। कृष्णा से सखा कश्चिद ब्रह्म वित्तमः राजा से भीष्म को नामा विदर्भादि पतिर महान तस्या पंच भवान पुत्रा कन्यका च वराननः। भीष्मक नाम के राजा के 5 पुत्र थे और पुत्री नहीं थी। और जितना याद पुत्री माता पिता को करती है, बोलो उतना पुत्र नहीं करते। तो राजा की 5 पुत्र थे पर बेटी नहीं थी, और जब बेटी नहीं थी तो बहुत दुखी थे। एक दिन वे समुद्र के किनारे पे गए, वहां उनको एक कन्या मिली कमल के फूल में, और जब कमल के फूल में कन्या मिली तो उसको लेके राजा भीष्मक घर पे आए। और उनके बेटे रुक्मिणी ने क्या किया था कि अपनी बहन का रिश्ता जो है शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया था। पर जब रुक्मिणी जी को ये पता लगा कि मेरे भाई ने मेरा रिश्ता जो है शिशुपाल के साथ में कर दिया, तो अपनी भाभीियों के पास में गई और भाभीियों से कहा, भाभी मैं तो भगवान बाकी बिहारी को, भगवान द्वारकाधीश को पति मान चुकी। अब भाई कहते हैं कि शिशुपाल के गले में आप जो है जयमाला डालना। तो भाइयों ने कहा था कि आप एक पत्र जो है भगवान द्वारकाधीश को भेजो, अब उनको इस स्वयंवर में बुलाओ, और जब वो आएंगे तो उनको जो है आप जयमाला पहना देना। और तब उसने एक सुंदर सा पत्र लिखा था, क्या कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुरवतां ते निर्विश्य कर्म विभवे हयतोंगतापम् रूपां त्रिशां त्रिशमतां अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशत चित्रमपत्रपम्। कितना सुंदर पत्र उसने लिखा, क्या कि श्रुत्वा, ए भगवान मैंने आपको, बोलो देखा कहीं देख तो नहीं, देख तो क्या, अब हमने तो सुना ही है ना। तो वो रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि मैंने आपको देखा नहीं। क्या किया है? कहाँ गई? सुमन नगर रावत जी के। अब वहां क्या सुनी मैंने? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुरवतां ते, आपकी कथा को सुना, और जब मैंने आपकी कथा सुनी तो मैं आपको पति मान चुकी हूँ। आप जो है आओ और मुझे लेके जाओ। और तब भगवान कन्हैया आए और द्वारकाधीश भगवान जो है रुक्मिणी जी को लेके गए। फिर भीष्मक नाम के राजा ने बड़े धूमधाम से अपने बेटे का विवाह भगवान बाकी बिहारी के साथ किया। अच्छा, भगवान के कितने विवाह हुए पता है आप लोग? हाँ, तालियां बजाओ। 16,108। अब एक विवाह होने में कितने दिन लगे? बोलो 6 दिन। 6 दिन हुआ ना विवाह। अब कितनी होने बाकी? बेटो आज आप भी लाइन पे लगे हैं ना। अब कितने होने? 16,100। बोलो हाँ, वाह, 107 बाकी है। तो कहा भगवान का दूसरा विवाह जो है, सुखदेव जी कहे भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवंत की बेटी जामवती से हो। कहा जामवंत तो मालूम, उसकी बेटी से कैसे विवाह हो सकता, कैसे हो? और तब सुखदेव जी ने कथा सुनाए कि सत्याजित भोज वंशीयो द्वारवत्या पुरवसन। एक सत्याजित नाम का राजा था और वो भगवान सूर्य की बड़ी आराधना करता था। और जब सूर्य भगवान की उसने आराधना की तो भगवान ने उसे श्यामंतक नाम की मांगी, और श्यामंतक नाम की मांगी भगवान ने जब उसे दी तो एक दिन जो है वो भगवान द्वारकाधीश के महल में पहुंचा। और जब द्वारकाधीश भगवान के महल में पहुंचा तो भगवान ने उसकी मणि को देखा, चमकती हुई मणि। अब उसकी विशेषता ये थी उसका जितना ज्यादा पूजन किया जाता था वो उतना ज्यादा सोना प्रदान करती थी। क्या देती थी? सोना देती थी। और सोना देती थी तो
एक दिन जब वो सत्यजित नाम का राजा द्वारका देश में आया, द्वारका में गया, और भगवान ने उससे कहा, भाई सत्यजित तुम कितने लोग घर में? कहा भगवान हम 3 लोग हैं, एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक बेटी और एक मेरा भाई। तो कितने लोग हो गए? 3.5 लोग हैं। एक बच्चा है, बेटी है, और 3.5 लोग जो है आप हैं। अब ये माई जो है बहुत सोना देती है, इतना सोने का क्या करोगे? बड़ी दिक्कत होगी, फिर बैंक का लोग का ढूंढना पड़ेगा, चोर आ जाएंगे। तो इसलिए क्या करो, इस मांगी को द्वारका में जो है, द्वारका के राजकोष में इसको जमा कर दो, और जब जब समाज पर कोई समस्या आएगी तब तब हम इसका उपयोग, इस धन का उपयोग, इस सोने का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेंगे। और जब भगवान द्वारकाधीश ने ये कहा तो सत्यजित ने अपनी मांगी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब भगवान ने कहा आपकी है, जबरदस्त तो कर नहीं सकते, आपकी है, आपकी इच्छा है तो दे दो, अरे नहीं देनी है तो मत दो। और सत्यजित ने जो है वह भगवान को मांगी नहीं दी और अपने घर में चले गया। अब जब घर चले गया तो एक दिन उसका भाई जो है प्रसेनजित जो है उस मांगी को गले में पहन के और वन में शिकार खेलने के लिए, और जब वन में शिकार खेलने के लिए गया तो वन में जो है एक सिंह ने उसको मार दिया। अब सिंह ने मार दिया तो सिंह ने वो मांगी ले ली, और सिंह को मिला जामवंत भालू, और उसने सिंह से युद्ध किया, सिंह को मार दिया, और उस मांगी को जो है उस जामवंत जी ने ले लिया, और उस मांगी को अपने घर में ले गए, गुफा में ले गए, और अपनी बेटी को खिलौना समझ करके दे दिया। अब जब खिलौना समझ के दे दिया तो यहाँ से जो सत्यजित है उनका भाई कई दिनों से वापस नहीं आया, तो मन में सोचने लगे, सब जगह ढूंढा कहीं मिला ही नहीं। तो सब जगह चर्चा चलने लगी भाई कि सत्यजित का भाई जो प्रसेन है वो घर नहीं आया। तो एक दिन सत्यजित ने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा, सुनो अब बड़ी काम की बात, अपनी पत्नी से कहा कि वो मेरा भाई जो है उस मांगी को पहन के गया है, और एक दिन कृष्ण ने, द्वारकाधीश भगवान ने वो मांगी मुझसे मांगी थी, और मैंने देने से मना कर दिया था। हो सकता है उस मांगी को लेकर के भगवान ने जो है उस मांगी को ले लिया हो, मेरे भाई को मार दिया। और अपनी पत्नी से कहा किसी को क्या करना, सरस्वती बहन जी क्या बोल, किसी को बताना नहीं कि भगवान ने मांगी ले ली। उसने कहा ठीक है। अब वो गई मंदिर में, बगल में मंदिर है, आपके कॉलोनी में मंदिर है ना, माँ भगवती का, और वहाँ के अध्यक्ष जो है हमारे जो है उनियाल चाचा जी जो है पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करो तालियों से। तो उस मंदिर में पहुंचे, अब वहां मिली उसकी एक बहन, उसने कहा बहन एक बात बोलो, कहा द्वारकाधीश भगवान ने जो है मेरे देवर को मार दिया है, उस श्यामंतक माई को ले लिया है, पर तू क्या करना, किसी को, तुम मेरी खास दोस्त है इसलिए तुझे तो मैंने बता दिया, पर तू किसी को मत बताना। अब वो बहन गई दूसरी बहन के साथ पलटन बजा सामान लेना, अब दोनों की खूब दोस्ती थी। तो उसने उस बहन को कहा तूने भी सुना है? कहा मैंने तो नहीं सुना। कहा जो भगवान द्वारकाधीश है ना, उन्होंने श्यामंतक नाम की मांगी सत्यजित के ले ली है, अब उनके भाई को मार दिया है, पर क्या करना, बोलो, किसी को बताना मत। और उसकी दूसरी सहेली मिली, उसने उसे कहा किसी को, और उसकी सहेली मिली, उसने कहा किसी को, और सारी खबर जो सब घरों में पहुंच गई। न बोलते जो है खबर जो है सब जगह पहुंच गई, और जब सब जगह पहुंच गई तो भगवान द्वारकाधीश के पास भी ये खबर पहुंची। अब भगवान ने कहा आज मुझ पे ये झूठा आरोप लग गया, तो भगवान जो है उस श्यामंतक नाम की माई की खोज में निकल पड़े, और जब श्यामंतक नाम की माई की खोज में निकले तो वन में उनको जो है प्रसेन का जो है शरीर दिखाई दिया जो मृत पड़ा हुआ था, और वहां पर जो है आगे चलकर जो है सिंह के जो है पद चिन्ह दिखाई दिए। आगे गए तो सिंह मरा पड़ा हुआ था, और वहां से जो है उनको भालू के जो है जामवंत के पद चिन्ह दिखाई दिए, और भगवान उन पद चिन्हों का आश्रय लेते हुए जामवंत की गुफा में चले गए। अब जब जामवंत जी की गुफा में भगवान गए तो भगवान और जामवंत जी का युद्ध हुआ। भगवान ने वो श्यामंतक माई किसके पास देखी, जामवंत की बेटी जामवती के पास देखी, और तब भगवान और जामवंत जी का युद्ध हुआ, और कई दिन तक युद्ध चला। और जब जामवंत जी परास्त होने लगे तो उन्होंने कहा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और तब उनको याद आई कि कौन है,
ये मेरे राम हैं। और तब उन्होंने जो है भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से कहा भगवान क्षमा चाहता हूँ मैं, आप एक काम करो, अब मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आप जो है मांगी को लेने आए हैं, आप एक काम कर दो, मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ उसका विवाह हो जाए, फिर मैं आपका भजन करूँ। तो आप जो है इस मांगी को भी ले लो और मेरी बेटी का भी हाथ भी पकड़ लो। अब भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती जी के साथ। अब उस मांगी को लेकर जब भगवान वापस आए तो भगवान ने सत्यजित को मांगी दी, और सत्यजित को जब वो मांगी दी तो सत्यजित को ये पता लगा कि भगवान पर मैंने झूठा आरोप लगा दिया है। तो सत्यजित ने भी भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से कहा कि भगवान आप इस मांगी को भी ले लो और मेरी भी एक बेटी है, इसको भी तुम जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा बेटी तो मैं ले लूंगा, बोलो दहेज क्या नहीं लूंगा? दहेज नहीं लूंगा। अब भगवान का तीसरा विवाह जो है सत्यभामा जी के साथ में हुआ, फिर चौथा विवाह भगवान का यमुना के साथ में हुआ, और पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ, छठा विवाह भगवान का नागनिधि के साथ में हुआ, और सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ में हुआ। कति है तो अल्लाह और अब 16,100। तो तब एक कथा सुनाई कि घुमासु नाम का दैत्य था, उसने क्या किया कि उसने एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक ही दिन विवाह करूंगा। कितने हजार? 20,000। अब वो लोगों की कन्या उठा के लाता अपने जेल में डाल देता। अब उसने क्या कर दिया, 16,108 उसकी 16,100 कन्याएं जो है उसके जेल में बंद है। और जब भगवान को ये बात पता लगी तो भगवान एक दिन जो है उसके यहाँ गए और भगवान ने उससे भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने उसको जो है परास्त कर दिया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब उन 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त कर दिया। अब उस 16,100 कन्याओं ने कहा भगवान अब हम कहाँ जाएंगे? अब दुनिया के लोग तो हमें अपनाएंगे, माता पिता भी हमें अपनाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा यदि तुम्हारे मन में कोई संसार की भावना नहीं है तो तुम सब जो है मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। अगर भगवान के कितने 16,100 शादी जो है एक ही दिन में हो गई। गुरुबा के बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो ये 16,100 क्या 16,108 क्या चीज है? देखो 3 कांड हमारे यहाँ, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो उपासना कांड में जो है 16,000 मंत्र है। कितने मंत्र? 16,000 मंत्र। वही उपासना कांड के 16,000 मंत्र जो है भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जो जिनमें भगवान की गाथाओं का वर्णन किया गया है। वही 100 प्रकार के उपनिषद जो हैं भगवान के 100 पत्राने हैं। भूमिगापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। साउंड वाले गए थोड़ा सा आवाज बता देना है। तो 8 प्रकार की प्रकृति हैं। भूमि गापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस प्रकार से 8 प्रकृति जो भगवान के अष्ट पत्राने हैं और भगवान के हो गए 16,108 विवाह। और आगे भगवान की बहुत बढ़िया कथा है, बहुत ही करुणा की कथा है कि कृष्णासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। आगे भगवान की करुणा की कथा है जो बहुत ही प्रचलित कथा है। किसकी कथा? कि कृष्णा श्री सखा कश्चिद, भगवान के एक सखा है। कौन? हाँ, सुदामा जी। तालियां बजाओ हमारी सरस्वती में। सुदामा जी। और लोग सोचते हैं कि सुदामा मांगने वाले ब्राह्मण हैं, वही तो दिखाते टीवी में या जो वो करते हैं झांकियां निकालते हैं, क्या दिखाते? सुदामा जी कैसे ब्राह्मण है जी वही दिखाते।
परंतु यहाँ भागवत में वेद व्यास ने जब भागवत की कथा लिखी और सुदामा का चरित्र लिखा बंधुओं, तो सुदामा का नाम नहीं लिया। इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसका नाम नहीं लिया। क्या कहा? कृष्णासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कैसा ब्राह्मण है? प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। उसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, सत्य बात है। एक समय भोजन करते हैं, एक समय जो है भजन करते हैं, सत्य बात। पर ब्राह्मण कभी किसी से बोलो, किसी ब्राह्मण को देखा मांगते हो? वो अलग कुछ देख। दक्षिणा देना ब्राह्मण का अधिकार है, और मांगना ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। और ये ब्राह्मण कैसा है? जितेंद्रिया, सारी इंद्रियों जो है इसने जीत ली। और इंद्रियों को जीतना ही बड़ा कठिन है। देखना है इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हर समय संयम के घोड़े लगे। अपने गत को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और वो कैसा ब्राह्मण है? जितेंद्रिय ब्राह्मण है। अब प्रशांत आत्मा, भगवान क्या है? शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान शांत है, वो प्रशांत है। भगवान का और कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो परमात्मा को जानने वाला हो वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण देवता है और उनके किसके सखा है? कृष्णा से सखा कश्चिद, भगवान कृष्ण के सखा है। परंतु एक इनकी बहुत विशेषता है, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। इनकी विशेषता यह है कि ये भगवान कृष्ण के मित्र हैं और बचपन में साथ पढ़े। पर आज तक इन ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से ये नहीं बताया, या गांव वालों से ये नहीं बताया कि मेरा दोस्त कौन है। बोलो कृष्ण। अब हम तो भैया छोट मोट नेता मिलता है, हम तो फोटो भेज देता, आज मैं इसके साथ गया, लगा देंगे नहीं लगा। परंतु कृष्ण कहा, कृष्ण जो है किसके सखा है? सुदामा के सखा है। और सुदामा ने कभी आज तक घर में ये नहीं बताया कि मेरा सखा कौन है, मेरा मित्र कौन है। अगर कोई दिल्ली ऐसे गया, घूमने गया, वो तो बोलो प्रधानमंत्री जी को मिलने गया, बाय चांस मिल गए तो आजकल तो ये मीडिया, फेसबुक होगा, ये होगा, स्टेटस होगा, इनमें लगाएंगे हम कहाँ गए थे, प्रधानमंत्री जी को मिले। एक दिन में हमें मिलते गए, बड़े बड़े नेता मिलते गए। तो मैंने एक दिन एक मंत्री से कहा, सौभाग्य से कि हम आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके हम पूजा करने जाते हैं। तो मैंने एक दिन एक मंत्री जी से कहा कि हम आपकी फोटो लगा देंगे। भाई लोग फोटो खिंचाने के लिए लाइन पर लगे, पर हम फोटो नहीं खिंचाते आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपने किसी का काम तो करना नहीं। अगर बाई चांस किसी ने बोल दिया कि पंडित जी आप वहां गए थे, हमारे तो सही काम करा दो, तो फिर क्या हो? इसलिए हम किसी की फोटो लगाते नहीं। तो ऐसे सुदामा नाम के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने आज तक घर में नहीं कहा कि मेरा मित्र कौन है, द्वारकाधीश है। और जब नहीं कहा तो भगवान ने देखा, क्योंकि ध्यान तो हमेशा करता परमात्मा, और भगवान ने देखा ये सुदामा बोलने वाला नहीं है, नहीं मेरे यहाँ आने वाला है, क्योंकि इस किसी से मांगता है। अब भजन पूजा पाठ से जाओ, कुछ काम करता है नहीं। तो एक दिन ब्रह्मा ने, भगवान ने क्या किया, एक महात्मा का वेश बनाया, और महात्मा के वेश बना के ब्रह्मा के यहाँ गए। किसके यहाँ? सुदामा जी के। और सुदामा जी के द्वार पे गए, जोर से आवाज लगाई कि भिक्षाम दे। क्या बोला? भिक्षाम दे। और सुदामा जी की पत्नी बाहर, और उसने ब्रह्मा दे महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा देवी कुछ भिक्षाम दे, कुछ मुझे दो। और सुदामा की यहाँ क्या कुछ है नहीं वास्तव में। कभी 2 दिन में भोजन होता, कभी 3 दिन में भोजन होता। उसने कहा, बड़े देवियां बड़ी छोटे बोलते, उसने कहा कि
महात्मा जी आजकल हमारे यहाँ क्या लगा हुआ है? सूतक लगा हुआ है। क्या लगा है? सूतक। आज सूतक में देखो माताएं कितनी चतुर होती है, अपनी घर की बातें बताए। ये नहीं बोला कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, क्या बोला? हमारे यहाँ सूतक लगा है और सूतक में दान देना उचित नहीं है, इसलिए महात्मा जी आपको हम दान नहीं दे सकते। तो भगवान जो महात्मा के वेश में आए थे, भगवान ने कहा कब सूतक लगा? कितने दिन हो गए बच्चे को? आई कहा जब से हमारा जन्म हुआ तब से यहाँ सूतक ही लगा हुआ है। क्या कहा? देना लेना बंद हो गया है। और तब जो है जो महात्मा जी भगवान का वेश, भगवान जो महात्मा के वेश में आए थे, उन्होंने कहा ये सुदामा की कुटिया? कहा हाँ सुदामा जी। ब्राह्मण देवता है सुदामा? कहा हाँ। अरे कहा आपको पता है कि आपके पति का मित्र कौन है? मुझे तो नहीं पता। अरे कहा जो द्वारिकाधीश हैं, जिनके सोने के महल हैं, वो आपके पति के मित्र हैं, आपको नहीं बताया? कहा मुझे तो कभी नहीं पता। तो कहा उनको कहो उनको द्वारिका भेज दो, उनके पास, अपने दोस्त के पास। और जब ये महात्मा जी ने कहा तो वहां सुशीला घर के अंदर गए, अपने पतिदेव से कहा कि पतिदेव आपका मित्र सच में द्वारिकाधीश है क्या? तो सुदामा ने कहा मेरे तो मित्र होते हैं और एक खास घनिष्ठ मित्र होते हैं। कृष्ण मेरा कैसा मित्र है? खास मित्र है। अब खास मित्र जब है तो जब ये सुदामा जी ने कहा तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा आप जाओ ना द्वारिका जाओ, क्योंकि भगवान को सबकी यहाँ की चिंता है। अपने अपने घरन की सबका को पी, तुम्हें पीरन सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अपने पति से उसने कहा, सुशीला ने कहा कि पतिदेव आप जो है द्वारिका जाओ, भगवान से कुछ मांग के लेके आओ। तो जब मांगने की बात कही तो सुदामा जी चुप हो गए। सुदामा जी ने कहा भाई देख, अगर तू कहती दर्शन करके आओ तो मैं चले जाता, और यदि मांगने की बात करते तो मांगने में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीगे। जब कोई मांगने वाला हमारे पास आता है या हमारे सामने से गुजरता, हम कितना दे दें उसको? कितना दे दें? सिक्का ढूंढेंगे? कोई ज्यादा दिल वाला होगा 10 रुपए दे। तो भगवान सुदामा जी ने कहा भाई देख मैं मांगता नहीं हूँ, यदि तू कहती कि दर्शन करने जाओ तो मैं अवश्य जाता। अब फिर सुदामा की पत्नी ने बात बदल दी, कहा ऐसा करो मांगना कुछ मत, केवल उन परमात्मा द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो आना। तो सुदामा जी ने कहा 3 जगह जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? भगवान के द्वार पर, किसी बीमार के और मित्र के यहाँ जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब तो जानती है हमारे यहाँ कुछ है, मैं क्या ले जाऊँ, क्या ले जाऊंगा मैं? तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो। और सुशीला गई और 4 घरों में गई और 4 जगह से 4 मुट्ठी क्या लाई? चावल ले आई। या चित्वा चतुरान मुष्टिम विप्राप्यथक तांडवान। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाए। क्यों? एक घर से भी तो ला सकती थी, मिल जाते उसे, कोई भी दे देते। पर उसने सोचा अगर एक घर का दूंगा, मांग के लाऊंगी और भगवान के लिए दूंगी तो भगवान समझ जाएंगे कि एक जगह के हैं। और जब 4 जगह से लाऊंगा तो कहीं के टूटे होंगे, कहीं के साबुत होंगे, कहीं के पीले होंगे। और जब भगवान को अलग अलग दिखाई देंगे तो भगवान समझ जाएंगे सुदामा के यहाँ के चावल बोलो नहीं। अब उसने क्या किया कि कपड़ा साबुत नहीं था, उसने कपड़े को भी जो है 4-5 फोल्ड लगाए उसमें और उस कपड़े पे सुदामा जी को बांध के दे दिया, कहा आप जो है जाओ। अब सुदामा जी घर से निकलने लगे तो ब्राह्मण कितने तकड़े, कैसे ठीक ठाक, बिल्कुल कमजोर। अब धोती भी कपड़ा भी साबुत बदन पर नहीं है, पर ब्राह्मण आज जो है सुदामा नाम का ब्राह्मण जो है अपने घर से निकला भगवान को मिलने के लिए द्वारिका जा रहा है। तो जाते 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 जो है वहाँ ब्राह्मण जो है उसको मार्ग पता नहीं था, जगह जगह भटक गया। और भटकते भटकते जो है एक जगह बीच में क्या पड़ गई? नदी पड़ गई। अब नदी जब पड़ गई, अब ये हो गई नदी पार कैसे करना है?
अब सुदामा नाम का ब्राह्मण ये सोचा नदी पार कैसे करूं, पर द्वारकाधीश ने सुदामा को, भगवान कहते तुम 1 कदम चलोगे तो मैं कितने कदम चलूंगा, 10 कदम चलूंगा। और जैसे सुदामा घर से निकले थे भगवान में निकल गए थे द्वारका से। और वो नदी जब बीच में पटी तो वहां पर सुदामा जी ने कहा नदी पार कैसे करनी है, तो उसी समय भगवान केवट बन के आ गए। भगवान ने क्या बना दिया, केवट का वेश बना दिया। और केवट का वेश बना के जो ब्राह्मण देवता सुदामा के पास गए और सुदामा से कहा कि ब्राह्मण देवता आपने नदी पार करना है। कहा जी कर दोगे, करा दोगे आप। कहा मैं तो वही काम करूँ। भगवान क्या करते, सबको जो है वंदे विष्णु भय भव हरणम, ये भयावह संसार से भगवान ने तो पार करा। भगवान ने कहा मेरा काम तो यही है। और तब जो है सुदामा नाम के ब्राह्मण जब केवट की नाव पर बैठे तो भगवान, केवट कौन था, द्वारकाधीश। और भगवान जो है उस सुदामा ब्राह्मण को देखने लगे और उसको देखते कितना कमजोर है, एक कपड़ा भी साबुत नहीं है। और तब देखते देखते जब देख गए हैं तो सुदामा जी ने कहा भाई केवट क्या देख रहा है। कहा ब्राह्मण देवता मैं ये देख रहा हूं, आप कहाँ जा रहे हैं। आगे केवट को जब उस सुदामा जी ने कहा तो सुदामा जी ने कहा मैं द्वारका जा रहा हूँ, जो द्वारकाधीश है ना वो मेरी क्या है, बोलो दोस्त। अब एक तो सोने की द्वारका में गए थे और एक के पास कपड़े भी जो है फटे हुए हैं, तो कोई विश्वास मानेगा, मानेगा कोई विश्वास नहीं मानेगा। ऐसा विश्वास कोई नहीं मान सकता है। और यदि हमें प्रत्यक्ष रूप में ये बात देखनी आज के समय पर, तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन, आदित्यनाथ जी, उनकी बहन अभी भी ढाबा चलाती है। तो वैसे ही जो है आज उस समय क्या हुआ कि केवट हंसने लगा। और जब केवट हंसने लगा तो सुदामा जी ने कहा केवट तू क्या जाने, तूने तो जीवन भर नाव चलाई है, तुझे क्या पता कि भगवान कितनी दयालु है। अब जब नदी पार करा दिया तो सुदामा जी ने पूछा केवट ये बताओ द्वारका कितनी दूर है। कहा वैसे द्वारका दूर तो नहीं है, पर जैसे आप ठीक ठाक हैं, जैसे क्या है आप ठीक ठाक हैं, तो मुझे लगता है 3 महीने लगेंगे और द्वारका पहुंचने। अब सुदामा ने कहा ना मुझे तो बेटा चाहिए, ना बेटी चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, 3 महीने से चल रहा हूँ, अब नदी पार और अभी 3 महीने और लगेंगे। और सुदामा ने कहा भाई कन्हैया मुझे तो तुझसे कुछ चाहिए नहीं। और सुदामा ने क्या किया, अपने हाथ की तकिया बनाई और वहीं नदी किनारे सो गए। और जब सो गए तो भगवान ने अपनी जो है माया को, योग माया को भेजा और सुदामा जी को उठाया और सीधे वहां से कहां पहुंचा दिया, द्वारका पहुंचा दिया। और जैसे सुदामा जी की नींद खुली हर जगह से एक ही आवाज सुनाई दे गई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब सब जगह से द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार लगी है तो सुदामा जी जो है द्वार पर पहुंचे भगवान के महल के। और वहां पे 2 द्वारपाल थे, कहा भैया ये कौन सी नगरी है। तो उन द्वारपालों ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये भगवान द्वारकाधीश की नगरी है, तो आपको किससे मिलना है यहाँ। तो उन द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा भैया जो आपके द्वारकाधीश है ना, मुझे उनसे मिलना है, परंतु आप ये मत सोचना कोई मांगने वाला ब्राह्मण होगा, केवल मुझे उनके दर्शन करने हैं। आप एक बार मुझे जो है उनके दर्शन करा दो। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा जय विजय। उन्होंने कहा कि भगवान के यहाँ जाने के लिए जो है हमारे द्वारकाधीश के यहाँ जो है ब्राह्मण और संत जो है बिना अनुमति के भगवान को मिलने जा सकते हैं, परंतु अभी भगवान का विश्राम की बेला है, इस समय आप जो है हम पूछ के आते हैं। और 2 द्वारपाल अंदर गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहा भगवान आपकी विश्राम की बेला है, व्यवधान डालने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हमारा एक आपसे निवेदन है, एक ब्राह्मण आया है द्वार पर, और द्वार पर ब्राह्मण आया है तो वो अपना नाम क्या बता रहा है, बोलो सुदामा। एक भजन नहीं आता वो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि कर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
भटकते भटकते न तालियां से जाने बजाओ, कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न कन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न कन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वो एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इस भजन में तो थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है जिसने बनाया होगा, क्योंकि सुदामा जी ये नहीं बोल सकते थे कि द्वार पे सुदामा गरीब, क्योंकि वो क्या है, प्रशांत आत्मा है, पेटवाल है, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। आप तो क्योंकि सुदामा जो ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि वो क्या है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, तो वो भगवान की भक्ति में जो है लीन रहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है, भगवान की भक्ति। आपके जितने भी धन है सब छूट जाएंगे, पर जो भगवान के नाम का धन है वो कभी छूटने वाला, क्योंकि जीव जब शरीर को त्याग देता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है। धर्यों डकायों सभी छूटी जान दो, करियों कमायो सभी छूटी जान दो, सब कुछ छूट जाता है, पर केवल साथ में क्या जाता है, धर्मान गो गच्छति जीव एका। बोलो धर्मानु गो गच्छति जीव एका, एक धर्म ही उसके साथ जाता है। और सुदामा के पास क्या है, राम नाम का धन है, भगवान के नाम का धन है, और वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसके पास भगवान के नाम का धन है। बजाओ तालियां। और जब आज भगवान ने सुना कि सुदामा नाम के ब्राह्मण द्वार पर आए हैं, तो भगवान राजमहल में बैठे हुए थे और भगवान ने तुरंत छलांग लगाई, और न भगवान ने आज जो है चरण पादुका पहने और भगवान दौड़ते जाए। जब भगवान दौड़ने लगे तो पूरी द्वारिका में जो है तहलका मच गए, आज क्या हुआ है। और यहाँ तो ब्रह्मा जी भी मिलने आ जाए तो उनको भी 3 दिन खड़ा रहना पड़ता है, पर ऐसा कौन आया जो आज भगवान ऐसे दौड़ते जा गए, कौन आ गया ऐसे। और जब द्वारिका में हड़कंप मच गया तो सब भगवान के पीछे जाने लगे, और भगवान ने जैसे सुदामा को देखा तुरंत भगवान ने गले से लगा लिया। बोलो भगवान के करना देखो। और हमारे दगड़े कोई बड़ो आदमी बन जाओ, आते था मीन चल जो तेन वन यन बोला भी अब गगवा में बोलते हैं यन बाल गाड़ी चला क्या बोल भीतर चल बैठिया आयन बाल की गाड़ी चला यही होती। पर भगवान ने जब सुना कि सुदामा आया है तो भगवान तुरंत दौड़े और भगवान ने गले से लगाया, और भगवान जो है सुदामा को धीरे 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 करके अपने राजमहल में ले गए। और जब राजमहल में ले गए तो भगवान जिस सिंहासन पर मेरे परमात्मा द्वारिकाधीश बैठते थे उस पर सुदामा जी को बैठा दे, और भगवान जो है सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। और अपनी पत्नियों से कहा कि तुम जल लेके आओ, ब्राह्मण देवता आए हैं। अब क्या करना है जल से, बोला पर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कवि करुणा निधि रोई।
पानी परात हाथ छुयु नहीं, नैनन ही पग धो। अरे इतना करुणावान दुनिया में कोई हो सकता है? ब्राह्मण की दशा को देख करके आज भगवान के आंखों से इतने आंसू निकले कि नैनन ही पग धो। आज जब रुक्मिणी जी जो है जल लेके आई, प्रात में लेके आई और ब्राह्मण के पांव धुलने लगे भगवान द्वारिकाधीश, तो आज सुदामा जी ने कहा, अरे द्वारिकाधीश आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ आप द्वारिकाधीश, कहाँ में सामान कपड़ा, क्या कर रहे हैं? परंतु भगवान द्वारिकाधीश ने क्या कहा कि विप्रा प्रसादात् धर्मे धरोहम्, विप्रा प्रसादात् कमलाभरोहम्, विप्रा प्रसादात् लक्ष्मीपतेहम्, विप्रा प्रसादात् मम राम नामः। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे ब्राह्मण देवता आप क्या हैं? ब्राह्मण हैं और आपके प्रसाद से मैं क्या बना? धर्मी धरोहम्, धरणीपति बना। विप्रा प्रसादात् कमलाभरोहम्, आपके प्रसाद से मैं लक्ष्मी पति बना। और विप्रा प्रसादात् मम राम नामा। अगर ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखना है तो इस सुदामा कृष्ण के चरित्र से सीख लो। बजाओ भगवान के लिए तालियां बजाओ। समझ? इसलिए भगवान द्वारिकाधीश भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीनि मनुज अवतार, अरे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान कहते हैं मैं तो ब्राह्मण के हित के लिए आता हूँ। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। किसके हित के लिए आता हूँ? गो ब्राह्मण हिताय च। जब गाय माता पर संकट आता तो मैं धरती पर आता हूँ, और जब ब्राह्मणों पर संकट आता तो मैं धरती पर आता हूँ। आप तो ऐसे ब्राह्मण हैं जो बड़े त्यागी हैं, और केवल नाम के ब्राह्मण नहीं बल्कि जो है कर्म से भी ब्राह्मण हैं। विप्र का मतलब क्या है कि वेद पाठी भवे विप्रा, जो वेद को जानने वाला हो, जो भगवान परमात्मा को जानने वाला हो, वो जो है विप्र कहलाता है। और आप जैसे ब्राह्मण आए हैं और भगवान ने आज क्या किया, सुदामा जी के पांव धुले, स्वयं, किसी से धुलवाए नहीं, स्वयं धुले। और स्वयं धुल के अपने पतियों से कहा इस जल का छींटा पूरे महल में लगवाओ। क्या करो? हर ब्राह्मण के पांव में चप्पल नहीं बिचारे, 6 महीने से पैदल चल रहा है, धूल दुनिया भर की लगी। और भगवान ने पांव धुले तो क्या कहा, इस जल का छींटा पूरे महल में लगाओ। जैसे कल उद्धव जी कह गए थे ना कि वंदे नंद वजस्त्रियाम पादरेणुम भिक्षसा यासाम हरि कथो गीताम पुनाते भुवनत्रयम्। उद्धव जी कह रहे थे गोपियों में आपको प्रणाम करने के काबिल नहीं हो, पर मैं आपके चरणों की धूल को, किसको बोलो, चरणों की धूल। और हनुमान चालीसा जब आते तो क्या बोलती है, बोलो, श्री गुरु चरण सरोज रज, समझ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कौन सी गज? श्री गुरु चरण सरोज रज धूल। और आज उस धूल धुले पांव को भगवान ने धुला और उस जल का छींटा पूरी द्वारिका में लगा दिया। और उसके बाद दोनों मित्र बैठे एक साथ और ब्राह्मण देवता को कहा, ब्राह्मण देवता हमारे परिवार को आप आशीर्वाद दीजिए। और सबसे पहले अपने पतियों को कहा कि आप आशीर्वाद दो।
तो सबसे पहले रुक्मणी जी आई, कहा ब्राह्मण देवता मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती बाबा। फिर जो है जामवती जी आई, कहा मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती बाबा। फिर जो है सत्यभामा जी आई, कहा मैं आपको प्रणाम करती हूँ ब्राह्मण देवता का अखंड सौभाग्यवती बाबा। फिर यमुना जी आए, फिर जो है आगे बहुत सा 100-200 पत्नी आ गई, 116,000 अब जब 100-200 आ गई तो ब्राह्मण कैसा था बोलो, अरे ठीक ठाक था, कैसा था? अब ब्राह्मण ने कहा, भाई सुदामा जी ने कहा कृष्ण एक बात कहूं, क्या कहो? क्या कान पे कहूंगा? अब भगवान ने क्या किया, अपना कान जो है सुदामा जी के मुख पे ले गए और सुदामा जी ने कहा कि अभी और कितने हैं? तो अभी बहुत है महाराज, आप आशीर्वाद देते रहो। और फिर जो है 100-200 हो आई, और फिर ब्राह्मण का अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, हाथ थक गया। और जब हाथ थक गया तो ब्राह्मण ने कहा कन्हैया एक बात कहूं, कहो, कान पे कहूं। अब भगवान ने फिर कान लगाया और सुदामा जी ने कहा कि अभी और कितने हैं? क्या कहा? अभी और कितने हैं? कहा महाराज अभी तो 16,108 है, अभी तो कुछ ही आई, 500-700 ही आई। तो कहा ये सब घर के लोग हैं, कुछ भाई के लोग हैं? कहा सब घर के, भाई का कोई नहीं है। और जब ब्राह्मण देवता ने थक गए, फिर 200-400 भगवान के पतियों को आशीर्वाद दिया, 200-400 पतियों को, और तो ब्राह्मण ने कहा एक बात कन्हैया कहूं कि भाई अगर ऐसे आशीर्वाद देता है तो 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? एक काम कर, क्या देखो ब्राह्मण कैसा है, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमा, परमात्मा को जानने वाला ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा एक काम कर कन्हैया, तू पड़ जा मेरे पाँव में। बोलो कैसे करता कोई ऐसे? पर किसने कहा? सुदामा के त्याग में, किसने कहा? सुदामा के ज्ञान में। कहा तू हमारे पाँव में पड़ जा और तेरी पत्नियों को फल सबको मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद भगवान द्वारकाधीश और सुदामा भोजन करने बैठे, और जब 56 प्रकार के भोजन आया, 56 प्रकार का भोग भगवान के लिए बन के आया, तो सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया मैं ऐसा भोजन नहीं करता हूँ। देखो ये नहीं कि सुदामा के यहाँ नहीं था, सुदामा जी भोजन से कहो टूट पड़े होंगे, शादियों में होते क्या लाइन लग गया। सुदामा जी टूटे नहीं। सुदामा जी ने कहा हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण मैं ऐसा भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे भोजन करने से क्या होगा? फिर बोला सुबह करना सजा आइन कथम अर्षिता क्या हुई? बोला आंख बंद। और बाद व्यास ने बोली बोलो भागवत भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तब फट खुलनी क्या वे की कथा। तो आज सुदामा नाम के ब्राह्मण ने कहा कि भगवान मैं तो केवल नमक और रोटी खाता हूँ, आपका भजन गाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी ये 56 प्रकार के भोग तो हैं, और यदि आप मेरा प्रसाद समझ के लोगे तो कुछ जो है आपके मन में बेकार नहीं आएगा, आपके भजन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। अब भगवान और सुदामा जी ने भोजन किया। उसके बाद सुदामा जी से भगवान ने पूछा कि सुदामा जी जब हम बचपन में पढ़ते थे शांतिपिनी गुरुकुल में, तो आप कहते थे मैं तो महात्मा बनूंगा। क्या बनूंगा? महात्मा। पर अब आप ये बताओ कि वो तो बचपन की बात है, पर आप घर जाने के बाद आपने विवाह भी कई कुछ शादी कर दी। तो सुदामा जी ने कहा शादी करने का मन तो नहीं था, पर माता पिता मानते। बोलो मानते किसी पहचान में उन्होंने महात्मा बोला महात्मा को प्रणाम सब करते हैं, पर कोई नहीं चाहता मेरा बेटा बोलो महात्मा बने।
तो कहा शादी करने की तो मन में इच्छा नहीं थी, पर माता पिता ने जबरदस्ती की और मैंने शादी कर दी। और भगवान ने कहा भाई बहुत बढ़िया सुदामा जी, आपको बधाई हो, पर ये बताओ भाभी जी का नाम क्या है? कहा सुशीला। और जब सुशीला नाम बताया तो सुदामा जी को फिर भगवान ने पूछा कि सुदामा जी आपको पता है मैंने क्यों पूछा? कहा मैंने इसलिए पूछा कि यदि आपकी शादी नहीं हुई बात अलग, आपने शादी की, सब कुछ हुआ, आपने मुझे कार्ड तक नहीं दिया शादी का। क्या नहीं दिया? कार्ड तो देते यार, बचपन में साथ पढ़े। तो कन्हैया ने जब ये कहा तो सुदामा जी ने कहा द्वारिकाधीश ज्यादा बात मत बनाओ, मैंने तो एक शादी किया, तुमने कितनी की? बोलो, तुमने कार्ड दिया था तुम? अरे भगवान ने कहा मुझे तो सुबह तक पता ही नहीं लगा शाम को शादी हो गई। ऐसी शादी कैसी हुई? कहा पहले ऐसी हुई, बाद में जो है धूमधाम से हुई, और पहले मैं सबको ऐसे ही लेके आया। जामवती को गए, जो गुफा में गए तो वहीं से लेके आया। सत्यभामा जी के यहाँ गए, उन्होंने हाथ पकड़ा दिया। और यमुना के किनारे गया तो वहां यमुना जी मिल गई, उनसे शादी हो गई। मेरा विवाह तो बाद में धूमधाम से हुआ, इसलिए मैं आपको काल देना बोल गया। आपको मैंने इसलिए पूछा कि जब आपका विवाह हो गया है तो भाभी जी ने कुछ दिया मेरे लिए? क्या बोला? अब आ गई वो बात, भाभी जी ने कुछ दिया। अब ब्राह्मण ने देखा कि यहाँ तो बड़ी बड़ी जो भगवान की पति है तो मेरे दोस्त है, तो दोस्त के साथ अगर बात शेयर की जा सकती है, और भगवान की जो पत्नी है वो बड़े बड़े राज घरानों की बेटियां हैं, उनके सामने कैसे कहूंगा, कैसे दिखाऊंगा इस चावल को? और चावल भी, कपड़ा भी कैसे फटा, कैसे दिखाऊंगा उनके सामने? अब सुदामा जी ने कहा क्या बोल, झूठ बोलते नहीं कैसे? ब्राह्मण झूठ बोलना उनको आता नहीं है, झूठो बोलते नहीं क्योंकि सत्यवादी ब्राह्मण। तो सुदामा जी ने सोचा यार कृष्ण तो मेरे दोस्त हैं, और इनकी पत्नियां बड़ी बड़ी राजकुमारी राजघरानों की जो हैं बेटियां हैं, द्वारिकाधीश की पत्नी हैं, इनके सामने कैसे कहूँ? तो सुदामा जी ने बात बदल दी। सुदामा जी ने कहा जब ये सब चले जाएंगे अपने महलों में, तब जो है मैं द्वारिकाधीश को ये चावल की रोटी दे दूंगा। और तब जो है सुदामा जी ने कहा, बात बदल दी। कहा वो बाद में बात करेंगे, भाभी जी ने क्या दिया क्या नहीं दिया। और ये बताओ कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो गुरु जी मुझे जो है संविदा लेने के लिए भेजते थे, आपको हवन सामग्री लेने के लिए भेजते थे। और ऐसे बातें करने लगे जब सुदामा जी, तो कन्हैया ने कहा भाई वो बात तो बाद में कर लेंगे, पर पहले ये बताओ भाभी जी ने बोलो कुछ भेजा है? और सुदामा जी फिर आई, सुदामा जी ने कहा वो बात बाद में कर लेंगे। तुझे पता जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो गुरुदेव कहते थे सुदामा जी बहुत तेजस्वी हैं और कन्हैया बड़ा चंचल है, और तुमने सारी विद्याएं जो है अल्पकाल विद्या सब पाई, तुमने अल्पकाल में सारी विद्याएं पढ़ी। तो कन्हैया ने कहा वो बात तो बाद में कर लेंगे, पर पहले ये बताओ, बोलो भाभी जी ने कुछ तो बोला, शादी में बोलो कुछ तो बोला, भाभी जी ने कुछ भेजा है। अब फिर सुदामा ने बात बदलनी चाहिए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ज्यादा मत बोलोगे, ज्यादा बोलोगे तो जो तुम्हारी पत्नियां है ना यहाँ पे, इनके सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी, बोलो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, खोल दूं। सुदामा जी बोले आपकी पत्नी को बता दो बचपन में क्या थे, ये वृंदावन की गलियों में क्या करते थे। आगे सुदामा जी ने जब ये बोला तो कन्हैया ने कहा जब वो लीलाएं मेरी पत्नियों ने सुनी तभी तो सब ने मुझे पति रूप में स्वीकार किया। पर आप ये बताओ भाभी जी ने कुछ भेजा कि? और सुदामा ने कहा भाई ये तो बड़ा जिद्दी है, जिस चीज के पीछे पड़ जाएगा उसको छोड़ेगा नहीं। आज जब सुदामा जी ने जो है वो चावल की पोटली ऐसे दबाई हुई थी बाजू में, तो भगवान ने जो है तुरंत जो है सुदामा जी की बाजू को पकड़ा और कहा सुदामा जी यहाँ पे क्या दबाया हुआ है? ऐसे भगवान ने चावल की पोटली छीन ली। और जब भगवान ने चावल की पोटली छीन ली तो भगवान उसको ध्यान से देखते हैं, और भगवान ने जब ध्यान से देखा तो भगवान सब समझ गए कि सुदामा के यहाँ के चावल भी नहीं है, और ये जो कपड़ा है ये भी सुदामा के यहाँ साबुत कपड़ा।
अब भगवान ने क्या किया, उस चावल की पोटली से एक मुट्ठी चावल निकाला। कितना निकाला बोलो, एक मुट्ठी चावल निकाला और मुंह में डाल दिया। और जब एक मुट्ठी चावल निकाल के मुंह में डाल दिया तो भगवान ने एक लोग का सुख जो है सुदामा जी को दे दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल निकाला तो जैसे दवाई का नगरी थी वैसे कौन सी नगरी बना दी बोलो, सुदामा जी की नगरी बना दी। और जब ऐसे बना दी, परंतु ये बात, एक बात सुन लो, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझने की बात है। आज तो कथा कभी से भी निचोड़ कि भगवान ने जो है सुदामा को सब कुछ दे दिया, परंतु क्या हुआ, किसी को पता नहीं लगा। जब हम दान दें, कुछ पुण्य करें, सत्कर्म करें, तो इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता, केवल रुक्मिणी जी को पता लगा, वो तो भगवान लक्ष्मी। अब वो समझ गई, जब भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाई तो रुक्मिणी जी ने कहा मन ही मन में, अंतर मन से कहा कि क्या सब कुछ दोगे सुदामा जी को। अब भाई के मन से कहा कि कच्चे चावल है, ऐसे कच्चे चावल मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। और सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण रुक्मिणी जी से ही कह रहे हैं, कच्चे चावल क्यों खा रहे हैं। अब ऐसा जो है भगवान ने जो है सुदामा जी को सब कुछ दिया, पर पता नहीं लगा। और उसके बाद सुदामा जी ने द्वारिका से विदाई दी। और सुदामा जी वापस जब आए अपने सुदामा नगरी में, तो वहां क्या देखा उन्होंने, पहले उनके पास क्या थी बोलो, झोपड़ी। और वहां क्या बन गए, महल बन गए। और जब महल बन गए वहां, तो वहां सुदामा जी पहुंचे। और वहां भी 2 द्वारपाल थे, तो उन द्वारपालों के पास गए और उससे पूछा, भाई कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई हो गया। कहा भाई ये कौन सा नगर है, कौन सी जगह है, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। कहा महाराज ये सुदामा नगरी है। कौन सी नगरी है, तो सुदामा जी ने सोचा कोई हो सकता है सुदामा नाम का सेठ हो, और उसने मेरी झोपड़ी तोड़ दी हो और यहाँ महल बना दिए हो। तो कहे सेठ जी कहाँ हैं, तो द्वारपालों ने कहा सुदामा जी सेठ नहीं, क्या है, पंडित जी हैं। पंडित तो मैं, और मेरी नगरी कहाँ से, मैं तो वैसे कुछ कमाता नहीं है, और वैसे 1 साल से द्वारिका गया था। तो भाई सुदामा जी ने सोचा ब्राह्मण भी जो है कोई अलग अलग क्वालिटी के ब्राह्मण होते हैं, कोई बड़ा धनवान ब्राह्मण, कोई बेचारा ऐसे घूमा, हो सकता है कोई धनवान ब्राह्मण होगा, उसने जो है यहाँ अपना नगर बसा दिया होगा, मेरी झोपड़ी को तोड़ दिया होगा। तो सुदामा जी ने कहा कि भाई उन ब्राह्मण देवता को बुलाओ, कहाँ है वो आपके ब्राह्मण देवता। कहा महाराज वो तो यहाँ नहीं। कहा कहाँ है, कहा द्वारिका गए थे। कितने दिन हुए, 1 साल हो गया। सुदामा जी ने कहा द्वारिका तो मैं ही गया, द्वारिका में ही गया। तो सुदामा जी ने कहा आप कैसे पता लगाऊंगा कि, सुदामा जी ने कहा कैसे पता लगाऊंगा कि मेरा नगर है ये, मेरी झोपड़ी कहाँ गई होगी। तो सुदामा जी ने उनसे कहा भाई जो ब्राह्मण देवता द्वारिका गए उनकी पत्नी तो घर में होगी। कहा हाँ वो तो है। कहा उनको बुलाओ, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। और जब सुदामा जी की पत्नी के पास वो द्वारपाल समाचार लेके गए कि आपको कोई ब्राह्मण देवता मिलने आया है, तो जो है वह आरती की थाली लेके जो है अपनी सहेलियों के साथ आने लगी। अब ब्राह्मण बड़े संकोचित थे, ऐसा सिर झुकाया हुआ है। अब जिस दिन गए थे उस दिन दोनों पति पत्नी कैसे थे, समझेंगे। अब सुदामा जी तो द्वारिका चले गए, भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो सुदामा जी की पत्नी कैसे हो गई, बोला वह ठीक ठाक हो गई। और जब ठीक ठाक हो गई तो सुदामा जी ने जो है उनके चेहरे पे नहीं देखा बल्कि वस्त्रों को देखा, कहा ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। और वापस जाने लगे तो फिर सुशीला जी ने आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता मैं आपकी पत्नी हूँ, आप वापस आओ। और तब जो है सुदामा जी वापस आए। और सुदामा जी ने कहा भाई ये धन वैभव कहाँ से आए, मैं तो जैसे गया था वैसे आए, ये आपके पास कहाँ से आ गए। तो तब जो है सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपको क्या चाहिए थे दर्शन, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे धन चाहिए, तो मुझे धन मिल गया आपको। अब भगवान ने उस सुदामा के 4 मुट्ठी चावल में जो है बोलो सब सुख जो है सुदामा जी की नगरी में भेज दिए। अब भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रियक्षते
भगवान क्या देते हैं? आज जब छप्पन भोग लगा तब भगवान हम खुश हुए बोला, तब हम खुश। हमारी बहन बोले ना, तब नहीं होंगे खुश। बजाओ इनके लिए तालियां, अरे जोर से बजाओ। ये चलता चलता कब भगवान खुश होते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान आपके भोग को नहीं देखते। भगवान कहते हैं मैं किससे प्रसन्न होता हूं? पत्रम, बोलो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आता है और भागवत में भी श्लोक आता है। का पत्र मतलब जो पतन होने वाला है। अब पतन किसका होने वाला है? फूल जो है वृक्ष पे लगता है और फिर जो है कुछ दिन बाद टूट जाता, फिर मुरझा जाता, पतन होता नहीं। वैसे ये जो हमारा शरीर है, पहले बचपन था, बोलो, फिर क्या आई? जवानी आई, अब फिर आएगा बुढ़ापा, अब फिर क्या होगा? अरे बोला, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। माटी का ये पुतला बंदे एक दिन माटी में मिल जाएगा। चिता की आग से तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, बाकी सब फना होगा। समझे? कुछ नहीं लाए, अब कुछ ना ले जाना है। तो पत्र मतलब जो शरीर है हमारा, इसको भगवान को सौंपना है। फलम, फलम दूसरी बात आई फल की, कि हम जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, वो हम कैसे करें? निष्काम होके करें। हम भगवान से कोई फल की मांग ना करें, निष्काम होकर भगवान की पूजा करें। और तीसरा बात है पत्रम पुष्पम। दूसरी बात है पुष्पम। पुष्प मतलब पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन। क्या होता है? सुमन। याद तो नहीं कोई सुमन बेटी आगे पूछे तो नहीं? पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन, मतलब अच्छे मन को सब हम सुमन, अपना अच्छा मन बनाए और भगवान को सौंप दें। और तो ये कहते हैं जल के लिए गंगा जल नहीं है, तो भगवान के मंदिर में बैठ के दो आंसू भगवान को बह दोगे तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब ब्राह्मण देवता ने कहा ये धन कहाँ से आया, तो सुदामा की पत्नी ने सुशीला ने कहा आपको दर्शन चाहिए, तो आपको दर्शन मिल गए। मुझे धन चाहिए था, मुझे धन मिल गया। सुदामा जी ने कहा भाई तो ये काम कर, तो इस धन का भोग कर, मैं तो जो है वन में जाके भगवान का भजन करूंगा। और जब सुदामा जी जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा आपके बिना मैं भी क्या करूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ चलती। और दोनों पति पत्नी वन के लिए जाने लगे तो भगवान ने ऊपर से आवाज लगाई, महल में बैठ गए। और महल में बैठ के आवाज लगाई सुदामा जी। और सुदामा जी ने पीछे देखा तो कौन बैठा है? द्वारिकाधीश बैठे हैं। आई कहा जो ये धन मिला है ना, इसको मेरा प्रसाद समझ के जन्म आरती करना बोलना ना, कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण काला के मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हम जैसे बोलते कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, यही भाव जो है हमें, जो भी हमें मिला है, ये सोचना है कि हमारा नहीं है, किसका है? बोलो, भगवान का। और वही सुदामा जी ने कहा कि आपने इतना धन मुझे क्यों दिया? मैं तो बहुत धनवान था पहले से, क्योंकि विपदा नैव विपदो संपदा नैव संपदो, विपदा विस्मयं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। बोलो विपदा, बोलो विपदा विस्मयं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। आगे आई विपदा विस्मयं विष्णु। आई वो दिन सबसे बड़ा विपत्ति का दिन समझो जिस दिन हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। और वो दिन सबसे बड़ा अच्छा दिन है जिस दिन हम भगवान का, वो सबसे बड़ी संपत्ति है।
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। जय हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 हनुमान जी कहते हैं कि कौन सा विपत्ति का दिन है? जब तब सुमिरन भजन न होए। अच्छा आप बोला हम कब दिवाली जगह में घर में पूजा कम कर दुई बार जब सूतक लग और जब पातक तभी दिवाली जगह। तो हनुमान जी कह गए हैं वो दिन विपत्ति का है जिससे हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ऐसे सुधामा जी के नाम के ब्राह्मण पर भगवान की कृपा बरसी। और बंधुओं कथाएं बहुत सारी भी हैं बीच में, समय अब कम भी है। और हमारे पेटवाल जी परसों उनके यहाँ गए थे, पेटवाल जी के यहाँ वो बोले थे व्यास जी आपने एक बात बहुत बढ़िया कही, हमारी जाओ वो कर गए थे पढ़ाते हैं। तो वहाँ भी दो चीज होती है, एक व्यास विधि, दूसरी नारद पद्धति, व्यास पद्धति और हनुमान पद्धति, तीन पद्धति होती है। तो व्यास पद्धति में समझा के जो है कथा करनी पड़ती है। नारद पद्धति में बीच बीच में भजन होता है। और हनुमान पद्धति में जो है हमें जो है अपने लक्ष्य तक जो है बोलो पहुंचना होता है। तो कथाएं अधिक हैं। और भागवत में जो है 12 स्कंद है और अब 10 स्कंदों की कथा ने विराम ले लिया। अब 11 स्कंद में इस बीच में हमारे बीच में जो है सुमन नगर क्षेत्र के पार्षद जी भी उपस्थित हैं। जगह उनके लिए तालियां बजा दो। कहाँ है हमारे पार्षद? और 11 स्कंद में क्या हुआ कि एक दिन भगवान ने क्या किया कि अपने सारे पुत्रों को बुलाया और उनको कहा कि बेटों एक सभा मतलब अपनी सभा में बुलाए। उन सबको कहा कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकनी एक एक मप्यनर्थाया कि मैया चतुष्टय। बेटो जिसके पास 4 चीज हो जाए, क्या रूप यौवन संपत्ति प्रभुता, 4 चीजें हो जाए, सुंदर दिखने का हो, यौवन जवानी हो, संपत्ति हो और बड़ा प्रभुता बड़ा पद। और 4 चीज में से किसी के पास एक भी चीज हो जाए और उसके पास विवेक ना हो तो वहां कुछ ना कुछ जो है गलत कार्य कर जाता है। इसलिए आपके पास 4 चीजें हैं। अपने पुत्रों को भगवान ने कहा आपके पास क्या है? 4 चीजें हैं। रूपवान है, किसके पुत्र हैं? द्वारिकाधीश के पुत्र। यौवन सब जवान है और संपत्ति द्वारिका सोने की है। और प्रभुता राजा के बेटे हो तो क्या हो? राजा हो। पर आपके पास विवेक है ऐसा मैं नहीं समझता। और जब पिताजी ऐसा समझा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? सारे बच्चों ने जो है गर्दन नीचे कर दी और एक दूसरे को देख के हंसने लगे कि पिताजी के पास कुछ काम कर नहीं बोलते। बचपन मजे आमता हमारे माता पिता बोलता ए पढ़ी कर किताब पढ़ा हम छोड़ दें चाहता हूँ
सुन रहा है तुम लोगों सुन रही भाई, मैं आपकी कहानी जो सुनाऊं हम सुनते ही नहीं थे। माता पिता बोलते थे बाबा किताब पढ़ा कह को हम यहाँ कौन सुनता है दूसरे कान साहब, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे। जब अब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, अब हम अपने बच्चों को बोलते अरे पढ़ा, अब से तो जब तक जो चीज होती हम तब तक उसका अब आती है ना माता पिता की बात याद, वो समय तो चलेगा पढ़ने, आप कब पढ़ेंगे, परंतु अब वो बात याद आती कि हमने पिताजी की बातें माता जी की बातें क्यों नहीं मानेंगे, माँ पिताजी की बातें। पढ़ाई तो सबसे काम आती, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन तो सबसे बड़ा धन है। वैसे ही भगवान ने जब अपने बच्चों को कहा अरे तुम्हारे पास रूप है, यौवन है, संपत्ति है, प्रभुता है, पर तुम्हारे पास विवेक और ज्ञान है, ये मैं नहीं समझता हूँ। अब वो सब एक दूसरे को देख के हंसने लगे कि पिताजी के बाद कोई काम तो नहीं। कहा पिताजी क्या हो गए ऐसे, आज ये कहानी क्यों सुनाए। तो पिताजी ने कहा, भगवान द्वारकाधीश ने कहा मुझे जो है आपकी शिकायतें मिलते हैं कि तुम संतों का अपमान करते हो, क्योंकि संत मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ। उन सब ने जो बाप पिताजी की बात मजाक में ली, भगवान की बात मजाक में ली। अरे मातो पितु गुरु हरि की वाणी, 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 बिना विचार किए शुभ जाने, बिना विचार किए शुभ जाने, बिना विचार किए शुभ जाने, बिना विचार किए शुभ जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातु पितु गुरु हरि की वाणी, बिना विचारे, बोलो बिना विचारे किए शुभ जाना। अरे सबकी बात पर विचार करो, पर तीन लोगों की बात पर विचार मत करना। सुन लो, मातु पितु गुरु हरि की वाणी, माता पिता और गुरुदेव और भगवान ने जो गीता में कहा है उस पर विचार मत करना, और सब चीज पे विचार करना, पर उन तीनों बातों को बिना विचारे जो है उनको सिर में धारण कर लेना। क्योंकि माता पिता जो है कभी अपने बच्चों का बोलो अहित नहीं चाहते हैं। प्रत्येक पिता चाहता है कि मैं सबको परास्त कर दूं, दुनिया में सबसे बड़ा बन जाऊं मैं। सुन लो, प्रत्येक माँ और पिता चाहते हैं कि हम सबसे आगे हों, दुनिया में खड़े पहले नंबर पे। केवल वो चाहते हैं कि हमसे आगे हो तो कौन हो, हमारा बोलो बच्चा। तो माता पिता गुरुजनों की बात पर जो है बिना विचार नहीं करना चाहिए। और भगवान ने जब अपने पुत्रों को यह उपदेश दिया तो भगवान के पुत्र भगवान की बात को मजाक में लेने लगे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि जो जामवती का पुत्र शांब है उसको महिला की साड़ी पहनाई, और महिला की साड़ी पहना करके वहाँ सप्तऋषि पिंडार के क्षेत्र है उसमें बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। विश्वामित्रोषित कर्णवो ध्रुवासा भृंगिरा कश्यपो वामदेवोते वशिष्ठो नारदादयः, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हैं, नारद आदि महात्मा बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, अत्रि जी बैठे हैं, और बड़े बड़े महात्मा उस सप्तऋषि पिंडार के क्षेत्र में बैठे हैं। अब उन भगवान के पुत्रों ने क्या किया कि पिताजी रोज संतों की बड़ाई करते हैं, जग जाके देखते हैं आज संतों की परीक्षा लेते हैं क्या संत सच में कुछ जो है ज्ञानी होते। उन्होंने क्या किया, जामवती के पुत्र को जो है महिलाओं के कपड़े पहनाए और उसके कपड़े पेट में जो है कपड़े बांध दिए और मुख में जो है
बोलो, चुनी डाल दी। अब महात्माओं के पास ले गए, महात्माओं से कहा महाराज जी ये हमारे कुल की नई बहू है और यहाँ गर्भवती है, इसका बच्चा होने वाला है। अब आप ये बताओ कि इसका बेटा होगा या क्या होगा? बेटी होगी। और जब महात्माओं ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा तो कहा ना बेटा होगा ना बेटी होगी, क्या होगा? मुसलम कुलनाशनम, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और जब महात्माओं ने इतना कहा वहां से निकल गए, उन्होंने जो है सांब के कपड़े उतारे तो वहां से कपड़ों की जगह पे क्या निकला? मूसल निकला। और जब मूसल निकला तो सब भयभीत हो गए, उग्रसेन जी के पास गए, महाराज हमसे गलती हो गई है। तो उग्रसेन जी ने कहा एक काम करो, इस मूसल को जो है फीस के समुद्र में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। और जब समुद्र में फेंक दिया तो आगे जाके वही एका नाम की घास बनती है जो यदुवंश का विनाश का कारण बनती है। और जो है जब उन्होंने उनको आज यदुवंश को श्राप लगा, उसके बाद एक दिन देवर्षि नारद जी द्वारिका में आए और वसुदेव जी से उनकी मुलाकात हुई। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप आए हैं, हमारे भाग्य धन्य हो गए, क्योंकि संत का आगमन जो है घर पे हो जाए, ब्राह्मण का आगमन घर पे हो जाए तो जीव का घर जो है, प्रत्येक मनुष्य का घर क्या हो जाता है? एसाम सस्मगताम पुंसम सद्या सिद्ध्यन्ति वे गृहे, वो घर पवित्र हो जाता है। आप आए हैं परंतु हमारा बुढ़ापा आ गया है, चौथी अवस्था आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए? 4 अवस्थाएं हैं जी। कितनी अवस्था है? 4। अब प्रथमे नार्जते विद्यम, द्वितीये नार्जते धनम, तृतीये नार्जते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहली अवस्था क्या है? 25 वर्ष तक की अवस्था, बोलो, पढ़ाई करने का। कितनी वर्ष तक? 25 वर्ष तक। अब 25 साल तक किसी को घर में बैठा है तो बच्चे को 26 वर्ष भेजे उसको पढ़ेगा। और द्वितीय नार्जिते धनम, दूसरी अवस्था 25 से 50 साल तक कमाने की, नौकरी करने की है। और जिसने 25 से 50 साल तक कमाए नहीं तो उसके बाद कहाँ मिलेगी उसको जॉब? मिलेगी? अब 50 से 50 के बाद क्या लग जाता है? बोलो 51, बोलो 51, 52, 1, समझे? 1 अरे बन न जाएगा सर, क्या ना वो घर में माना और कर ब्याह जाएगा। वन नहीं जाना है, क्या करना है? इस मन को वन में नहीं जाना है। वन का मतलब है, वन का मतलब ये है कि संसार में रहो पर संसार में लिप्त मत रहो। वहां चतुर्थे किम करिष्यति है माता जी। चौथी अवस्था क्या कर सकते हैं? आँख अधे फोटो चले सब हमारे भी नहीं आलू। तो जब बुढ़ापा आता है सबको तो क्या होते हैं? आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं, हाथ काम नहीं करते हैं। चतुर्थ किम करिष्यति, तो वही जो है वसुदेव जी ने कहा अब चौथी अवस्था आने वाली है। कभी कभी अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्भूता दुर्मिला सामसा करभाजना। जनक जी ने पूछा कि आत्म कल्याण के लिए जीव को क्या करना चाहिए? मनुष्य जन्म क्या है? बोलो, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरम तत्कापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। आज हमारे वैसा जो है ज्योति प्रसाद तिवारी जी प्रधानाचार्य भी तत्वाली पे जाके स्वागत कीजिए। आज हमारे बीच में आपका बड़ा स्वागत। तो दुर्लभ, सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? बोलो, मनुष्य देह। और मनुष्य देह मिल जाए तो क्षण भंगुरम क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग मानुष तन
सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 दुर्लभो मानुषो देह। मनुष्य देह जो है 83,99,900 योनि व्यतीत होने के बाद मनुष्य तन जो है प्राप्त होता है। और ये क्या है? क्षय भंगुरम। क्षय भंगुर कैसे? जो कल मिला था शाम का, दूसरे दिन पता चलता है कि वो दुनिया में नहीं है। और जो आज सुबह मिला था शाम को पता लगता है वो पता ही नहीं लगता। आजकल तो ऐसे बीमारी आ गई कि पता ही नहीं लगा आदमी कब गए। तो देह क्या है? क्षण भंगुरम। और तथापि दुर्लभे मन्ये। जब ये देह क्षण भंगुर है तो हमें क्या करना चाहिए? इस देह में जब हमें प्राप्त हुआ है हमें भगवान की प्राप्ति का उपाय जो है इस देह से करना चाहिए। तो कहा भागवत धर्म जो है सबसे पहले भगवान ने जो है यही उपदेश आत्म कल्याण का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। और भागवत धर्म के 3 धाराएं हैं। पहली धारा का नाम है विश्वास, और दूसरी धारा का नाम है संबंध, और तीसरी धारा का नाम है समर्पण। पहले क्या करना है? हमने भगवान के मंदिर में हम गए तो हमें भगवान पर क्या होना चाहिए? विश्वासम फल दायकम। आपने सब कुछ मेरे भगवान को चढ़ा दिया, पर यदि आपका विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कही कि भगवान से बनाना है संबंध। वाह, यहाँ के सब आप लोग जानकार हो गए। तालियां बजा दो अपने लिए, मान गए आप। क्या बनना है? भगवान के साथ क्या करना है? संबंध जोड़ना है। आरती के बाद हम सब लोग बोल अब क्या चाहिए? सुना थोड़ा गढ़वाल पर लोग संग सब। अब मैं सायन को कथा करने गया था गढ़वाल, वहाँ पे सब वहीं के लोग, कोई गढ़वाल एक नहीं, कितना मजा नहीं आ रहा था। यहाँ पे सब अपने लोग हैं ना। वे आज हमारी सरस्वती दीदी थे, वो नहीं कि ब्याह से तुम तो हमारे खा सकते। हमें बोल दीदी हमारे आपका यहाँ नहीं, बोल हम आप ही कथन हैं। हम आप लोग क्या एक ही तो हैं। और जहाँ अपने लोग हो वहाँ का था बोलने में आनंद ही आ रहा है। तो भगवान से क्या बनाना है हमने? संबंध। तुम बेव माता च पिता तुम बेव बंधु च सखा तुम बेव विद्या च ध्रुवम तुम बेव सर्वम मम देव देव। तुम ही क्या हो मेरे? बोलो। अरे कोई माता बनाओ, कोई पिता बनाओ, कोई सखा बनाओ, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। पर आप उस परमात्मा से कुछ न कुछ संबंध जोड़ो। और तीसरी बात है कि ये मत सोचना अपनी चिंता मत कर, बिल्कुल छोड़ दो, अपनी चिंता करनी नहीं। हमें चिंता नहीं अपने, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे रथ के मालिक सुदर्शन चक्र। वाह, बजाओ जरा भगवान के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनां परिपाश्यते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हमें अपनी चिंता बोलो नहीं करनी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन की भागदौड़ सब जो है
उस ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि हमारे चाहने से दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो 3 काम करने, आत्मकल्याण के लिए 3 काम बताए, 3 धाराएं बताई। पहले क्या है? विश्वास, भगवान के प्रति हमेशा विश्वास बनाना। दूसरी बात है भगवान से संबंध बनाना। और तीसरी बात है समर्पण, अपने को जो है भगवान को सौंप देना है। उसके बाद माया के विषय में पूछा कि माया का रूप क्या है। तो सुखदेव जी ने कहा माया के 3 रूप हैं। महासरस्वती के रूप में माया सृष्टि का सृजन करती है, माँ लक्ष्मी के रूप में जो है माया सृष्टि का पालन करती है, और माँ भद्रकाली के रूप में माया जो है सृष्टि का लय करती है। और हम जो कुछ भी करते हैं वो क्या करना है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मकं वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम जो भी करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, सब ईश्वर को जो है समर्पण कर देना। और ऐसा जो है आज देवऋषि नारद जी ने वसुदेव जी को कहा, वसुदेव जी को कहा कि कृष्ण और बलराम साधारण मनुष्य नहीं है, ये क्या है? साक्षात भगवान है। और आप इनका ही ध्यान करो। और इतना जब जो है कहा देवऋषि नारद जी ने, देवऋषि नारद जी वहां से चले गए। उसी समय देवता आकाश से आए, भगवान के पास आए कि भगवान आपने कहा था कि जब धर्म अधर्म बढ़ेगा तो अधर्म में जितने भी लोग होंगे आपने सबको समाप्त कर दिया। अब आप अपने लोग को बोलो आओ। तो भगवान ने कहा सबसे बड़े अधर्म कौन है? बोलो। मेरे वंश के लोग। क्यों है अधर्म? का इन्होंने संतों का अपमान, इसलिए अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो और मैं जो है बहुत जल्दी आता हूँ। और उसी समय जब उद्धव जी को पता लगा भगवान जाने वाले हैं, तो उद्धव जी भगवान के पास आए। उद्धव जी ने कहा भगवान मैं तो आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, मुझे भी साथ में लेके जाओ। तो भगवान ने कहा उद्धव जब हम आए साथ नहीं थे तो बोलो साथ जाएंगे। आया तो अकेला था और जाना भी बोलो अकेला है। पहले तो कोई साथ में आता नहीं, फिर साथ में जाओगे। और फिर भगवान ने कहा मैं तुम्हें दोनों कहीं आना होता है ना जाना होता। जब मैं लोगों को दिखता हूं तो लोग सोचते हैं कि भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता तो लोग सोचते हैं भगवान चले गए। तो उद्धव जी ने कहा आपसे कैसे मिलन हो? कहा मुझसे मिलने के लिए संसार से वैराग्य और मुझ में बोलो अनुराग। कहा ये कैसे आएगा? कहा वैराग्य कैसे होता, क्या क्या स्वरूप है उसका? कहा वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता मरकट वैराग्य, एक होता शमशान वैराग्य, और एक होता सच्चा वैराग्य। ठीक, मरकट मतलब बोलो बंदर। बंदर जो है एक पेड़ पे, एक टहनी पे ज्यादा देर नहीं हो। ठीक जी। वो मरकट वैराग्य कैसे होते? सुबह घर में लड़े हुए, क्या हुआ ये? लड़े कभी न तक पैक और सीधा रेलवे स्टेशन कि मैं इनका जाऊँ आज वृंदावन। कहाँ जाऊंगी? वृंदावन जाऊंगी। अब घर से लड़ाई करके रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अब जब ट्रेन में बैठ गई आई छोटे नाती की याद, बोला अब उठाए ज्वाला और सीधा बोली तुम सुबह चल के आया के आए वापस, के आए वापस। तो कहा मुझे जो है अपने छोटे वाले नाती की याद आ गई थी। आज के बाद तुमने सम्मान एक मैं कभी भी जा सकती। ठीक, ये है मरकट वैराग्य, एक जगह ज्यादा देर तक जो है नहीं टिकता है। और दूसरा होता शमशान वैराग्य। ठीक है, व्याधो शमशाने चा पुराणे या मति भवेद। 4 जगह जीव की मति बदल जाती है। मति मतलब कई बार समझाए मैंने, मति का मतलब क्या है? बुद्धि। तो 4 जगह मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है। गर्भे व्याधो शमशाने चा पुराणे या मति भवेद।
जब हम सब अपनी माँ के पेट में थे तो प्रत्येक जीव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि माँ हे भगवान हमें यहाँ से निकालोगे तो हम क्या करेंगे, केवल आपका भजन। ठीक है। और व्याध हो हॉस्पिटल में बीमार हो गए, बोला हॉस्पिटल में छन बीमार हो गए और तब छन को ना ए सुलखना माता, ए धारी माता, हे चंद्रबदनी माता, हे नागाल जब है गुरु जी मैं ठीक बोल तो मैंने क्या कहा ना, बोला अरे कुछ तो बोला मर्दो भजन गर्भे व्याधो शमशाने चह। और तीसरा जब कोई अपना जो है दुनिया को छोड़ के जाता है और शमशान में हम उसको जलाने जाते हैं तो उस समय सारी गीता याद आती है कि ना कोई दुनिया में कुछ लाया और ना ले जाएगा। मुट्ठी बांध के जग में आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। उस समय दुनिया में होता है कि आज जैसे ये चले गए वैसे सब ने जाना है दुनिया से क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाना है। अब क्या करना है, बोला भजन करना है। अब क्या करना है, भजन करना है। अब पुरागे या मत भवे। चौथी जगह कहाँ, हमारे दीदी चल बैठे में कोठे आती ब्याह तक बना बोला मैं तो भी बाटा मैं भी बाटा। तो चौथी जगह कहाँ है, पुरागे या मत भवेद। कथा सुनने जब हम जाते हैं और भगवान की कथा सुनते उस समय लगता है यार वास्तव में सच बोल है व्यासी। और व्यासी ने कथा में जो है पुराण भागवत में सही लिखा है कि संसार में जो है सब ऐसे आते हैं सब ऐसे चले जाते हैं, इसलिए क्या करना है, अब भगवान का भजन करना है। बजाओ तालियां अपने लिए, सब समझ गया। अब क्या करना है, अब वे कथा खत्म गेन का आज कथा है आज तब बोल का भगवान भी गए भगवान एक कथा भी समझ में बात। तो चार जगह जो है एक तीन प्रकार का वैराग्य बताया गया, एक मरकट वैराग्य, दूसरा शमशान वैराग्य और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। मन से आपने सोच दिया कि वास्तव में जो है केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब मिथ्या है, आपको जो है आपका कल्याण हो गया। तो क्या ये वैराग्य कैसे आएगा, तब जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कथा सुनाई। दत्तात्रेय महाराज की उन्होंने 24 लोग बनाए और किसी से प्रत्येक से जो है कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की। तो जहाँ अच्छी बात सुनने के लिए मिल जाए, सीखने के लिए मिल जाए, वहाँ आयु को नहीं देखना है, अवस्था को नहीं देखना है, जाति को, वहाँ वो चीज सीख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और इतना कहकर जो भगवान ने कहा उद्धव तुम अब जो है सीधे कहाँ जाओ, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में चले जाओ, वहां देवताओं की भूमि है। और उद्धव जी जो है उत्तराखंड में आ गए। और यहाँ से क्या हुआ बंधुओं कि उन्होंने क्या किया, जो भगवान के वंशज थे, यदुवंशी थे, उन्होंने क्या किया, बोलो समझ भगवान सुनकर क्या करें, जो आज का साधन हम लोग का तो उन्होंने क्या किया, मदिरा पान। और जब मदिरा पान किया तो जैसे वो अंदर गई है क्या हो गया, बोला बाहर चले। और जब ये मदिरा पान उन्होंने किया तो आपस में झगड़ने लगे। और जाको प्रभु दारुण दुख दे, प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हरिले, ताकि मति पहले हरिले, ताकि मति पहले हरिले,
जाके मति जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि बोला ताकि मति पहले हगले, पहले क्या की बोला, अब उनकी मति होश में बात कौन सी की मति होश। तो आज यदुवंशिनी वही क्या कि जिससे मति क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। और आज सब ने मदिरा पान के आपस में झगड़ने लगे, और जब मदिरा पान व्यक्ति करता है तो तब वो अपने और परायों को बोलो, अपने घर में भी झगड़ा। गुरु जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, आज सर्दी में पड़े कहीं ठंड कहीं गर्मी, न तो बिस्तर की जगह न पंखे की जगह और न कूलर है, क्या दवाई है। तो क्या करती हो मति नष्ट कर दे। इसलिए क्या करना है आप लोगों ने, सब माता लोग बैठे, अरे घर में अगर पैदा चलना बंद कराओ, सुना नहीं पहनते गए ना पहन के बूंदो, मति भ्रष्ट हो जाते हैं। और इसलिए जो है आज जब यदुवंशियों ने मदिरा पान किया, भगवान बलराम और बलदाव और कृष्ण ने उनको समझाया कि भाई आपस में मत झगड़ा करो, अपने परिवार के लोग हैं क्यों करेंगे झगड़ा। परंतु उन्होंने पी ली थी, उस भगवान की एक नहीं सुनी, और जब वो लड़ने लगे तो सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने निकाल दिया। और बलदाव और कृष्ण ने कहा भाई अब तो उन्होंने समझाया, तो उनको मारने के लिए बोलो, भगवान को मारने के लिए भी जो है या नहीं या दवे या जीवा सुना चल अपनों तमिल समझ कुछ। आज भगवान के ये सादा की बात नहीं, ये तो भगवान की बात है। अब भगवान ने जब समझाए तो नहीं समझे, तो भगवान और कृष्ण जो है सीधे द्वारिका से निकले और सोमनाथ के क्षेत्र में आए। द्वारिका के बगल में सोमनाथ, वहां पहुंच गए। और वो वहां तक लड़ते लड़ते आए, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तो जो मूसल निकला था, जो उसको पीसा था, उसका चूर्ण बन गया था, उसकी घास निकली, उस घास से जो है आपस में लड़ने लगे। और उसी मूसल का एक जो है टुकड़ा बचा था, उसमें मछली जो है उसको निकल गई थी, और एक बहेलिया ने मछली को मार दिया। उस जो उसके पेट से वो मूसल का टुकड़ा निकला, उसको अपने बाएं पे उस बहेलिया ने, जगा नाम के बहेलिया ने लगा दिया। अब जो द्वारिका में पहुंच गए तो सारे यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं। और भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी ने कहा कि कन्हैया आज मैं अब आपका बड़ा भाई बन के आया हूँ द्वापर युग में, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने लोग को जाता हूँ। और द्वारिका से ठीक 2-3 किलोमीटर आगे जो है एक पेड़ है, आज भी वो पेड़ है जहाँ पे भगवान बैठे हुए थे, और उसी के बगल में ठीक गुफा है। और उस गुफा में भगवान बलराम ने क्या किया, शेषनाग का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश कर गए। और यहाँ से भगवान कृष्ण जो है उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और भगवान ने एक पांव के ऊपर दूसरा पांव ऐसा रखा हुआ। और जब ऐसे भगवान बैठे तो उसी वन में एक बहेलिया, जगा नाम का बहेलिया घूम रहा था। उसने भगवान के चरणों को देखा और उसने मृग समझ बैठा, और उसने क्या किया, बाण का भेदन किया और सीधे भगवान के चरणों में जाके वो बाण लग गया। और जैसे वो बहेलिया वहां पर आया, उसने भगवान से कहा, भगवान मैं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, अब बहेलिया तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है मेरे चाहने से होता है। और जो विमान भगवान के लिए आया था, भगवान ने उस विमान में उसको बिठाया, तब उसको स्वर्ग भेज दिया। और सारे देवता वहां पहुंच गए कि अब देखते हैं कि कृष्ण कहाँ जाते हैं। और यहाँ से अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा, भगवान आपको ये बाण किसने चलाया, उसका नाम मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन तो चिंता मत कर, तो एक काम कर, मेरी जितनी पत्नियां हैं सबको द्वारिका से और वृंदावन पहुंचा दे। और अर्जुन को आज्ञा दी, तो अर्जुन जो है भगवान की पत्नियों को लेकर द्वारिका से वृंदावन जाने लगे। भगवान ने एक भील का रूप बनाया और सब अपनी पत्नियों को उठा के ले गया। अर्जुन का बाण और जो है धनुष कुछ नहीं कर पाया बिना भगवान के संग। उसी समय दारुक नाम का सारथी आया, जो भगवान के ड्राइवर था, रथ चलाता था। और भगवान ने उससे कहा, तुम द्वारिका जाओ, और मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए द्वारिका में जितने बचे उनको बोलो द्वारिका छोड़ के मथुरा चले जाओ। और भगवान ने उसको आदेश दिया, वो वहां गया। और यहाँ से सारे देवता जो है भगवान को देख रहे हैं कि भगवान अब कहाँ जाते हैं। और सारे देवता देख रहे थे,
और देखते 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 भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वही ज्योति जो है सीधे भागवत में आके प्रविष्ट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। आगे बिहारी लाल की जय। इसलिए भागवत क्या है? प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, क्या है? प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। क्योंकि भगवान जब अपने धाम जा रहे थे तो भगवान के शरीर से ज्योति निकली और सीधे भागवत में प्रविष्ट हो गई। इसलिए भागवत पुस्तक नहीं है बल्कि भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। अब भगवान अपने धाम को गए और जैसे भगवान के कलयुग प्रारंभ हो गया और कलयुग में जो है अनेक अवगुण जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कलयुग दोषो निधे राजन अस्ति एको गुणो महान। कलयुग में जो है हजारों अवगुण बताए, सब बुराइयां बताई। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा भाई इसमें कोई अच्छाई भी है? कोई अच्छाई है इसमें? कहा हाँ एक अच्छाई, हजारों अवगुण हैं। कल दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। एक महान गुण इसके अंदर है, क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। 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 श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। 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 कलयुग में केवल एक ही विशेषता है, क्या? हजारों अवगुण इसके अंदर हैं और एक अच्छाई इसमें है, क्या? सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। क्या करना है आपने? केवल उस परमात्मा को याद करना है, केवल उस भगवान को याद करना है। और आप ये मत सोचना हमने स्नान किया है तभी भगवान को याद करेंगे, नहीं। आप ये मत सोचना हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं तो भगवान को याद करेंगे, नहीं। हमारे यहाँ पंडित जी लोग जब पूजा कराते हैं, हम लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले एक मंत्र बोलते हैं, क्या? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यस्मै पुण्डरीकाक्षं सभाया व्यन्तरस्सुते। आप किसी भी अवस्था में, आप किसी भी अवस्था में आपने क्या करना है? यस्मरेत, बोलो यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभाया व्यन्तरस्सुते। आप किसी भी अवस्था में क्यों नहीं है, तब भगवान का नाम हर अवस्था में जीव को पवित्र करने की क्षमता। इसलिए हर समय क्या करना कि काम करते चलो
नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते 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 चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हमने क्या करना है? केवल भगवान का स्मरण करना है, और जो भी भगवान ने हमें काम दिया है। हमारे भाई साहब ज्योति तिवारी जी बैठे हैं, 60 साल से जो है मतलब 40 वर्षों से जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे गए। और भी लोग बैठे हमारे यहाँ गाँव जी विश्वविद्यालय में सेवा दे गए। एक हमारे भाई साहब ITBP वाले अपनी सेवा दे गए। सब लोग अपनी अपनी सेवा दे गए। एक हमारे पुनियाल जी हैं जो यहाँ पे इस मंदिर समिति के अध्यक्ष हमारे चाचा जी भी, वो भी अपनी सेवा, सब अपनी सेवा देंगे। तो क्या करना है? आपने क्या करना है? काम करते जाओ, अपना काम भी करते जाओ, भगवान का नाम भी जपते जाओ। हमसे कितने पाप दुनिया में हो जाए, परंतु सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च वैकुंठा नाम गृहम मसी साग हरम। तो भागवत कहेगा आप हंसी मजाक में भगवान का नाम कैसे मिलो? अरे बोला हंसी में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, हंसी में लो, मजाक में लो, भाव में लो, कुभाव में लो, कैसे में लो? आग में हाथ डाला के मां आग में हाथ फूके हंसी बोला फूके हंसी आई वनी भगवान नाम बिच सुन लिया। जैसे आग में आप हाथ रख दोगे, आप चाहे जानबूझ के रखो, ऐसे रखो, देखने के लिए रखो, आग का काम क्या है? जलाना। और वैसे यदि आप किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम क्या है? पवित्र करने वाला है। इसलिए हमारे सब पापों को भगवान का नाम ही समाप्त कर देता है। आप ये मत सोचना हम अच्छा मंत्र बोलते हैं या ना बोलते हैं। जैसे हमारी बहन जी पेटवाल बहन जी हैं, आपको परसों भागवत के मंत्र सुना देते हैं, तो ये मत सोचो हम सबको मंत्र आते हैं। मंत्र तो किसी किसी को आते, परंतु मंत्र नहीं आते हैं कोई चिंता नहीं। किसान जो है अपने खेत को जो है उपजाता है, मतलब बीज डालता है उस खेत में, तो ये देख उल्टा डाला है सीधा डाला है? बोलो सीधा डाल के ऐसे फेंकते है ना किसान। सब लोगों का छाना पहले क्यों बुदली ने फिर नाच बुदली हमारी माता जी पुराने लोग बैठे चलते। तो वो बीज हम कैसे भी बूझते थे, वो बीज जो है आता सीधा ही था। वैसे भगवान का नाम आप कैसे भी लो, वो जो है अपना आप जो है शुद्ध होता है। आप केवल अपने मन में भाव पवित्र लाओ। और जब जो है कलयुग में हमने क्या करना है? यही काम करना है, केवल भगवान का नाम जपना है। अंतिम में जो है अंतिम 12 स्कंद में जो है राजा परीक्षित ने तो जब ये कथा सुनाए सुखदेव जी महाराज, तो सुखदेव जी ने कहा कि आपने हजारों प्रश्न किए और मैंने उन सब प्रश्नों का जवाब दिया, पर आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझसे क्या प्रश्न? आपको जो है 7 दिन में ऋषि ने श्राप दिया था, सिंह ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन में तक्षक नाम का सांप आएगा और वो आपको काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप ये बताओ, आप मरने वाले हो? क्या बोला? आपसे मेरा एक ही प्रश्न है कि आप मरने वाले हो?
त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धि मिमां जहि। तुम मरने वाले हो। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा? मैं मरने वाला बोलो नहीं हूं। मैं क्या हूं? मरने वाला नहीं हूं, मैं मिलने वाला हूं। किससे? हाँ, वाह, तालियां बजाओ। भगवान से मिलने वाला, मरने वाला नहीं हो, मैं मिलने वाला हूं। मरता कौन है? जो बोलो जन्म। अब मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूं? आत्मा। आत्मा क्या है? ना जनिष्यति ना मरिष्यति। आत्मा का कभी न जन्म होता है, आत्मा ना कभी मरती है, आत्मा ना जो है कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। मैं मरने वाला नहीं बल्कि मैं भगवान से मिलने वाला हूँ। आपने भगवान की कथा नहीं सुनाई, साक्षात मेरे बांके बिहारी के दर्शन करा दिए और मुझे ये लगा भगवान ने हाथ उठा दिया, बेटा आ। ठीक। अज्ञाज्ञो मोक्षं तथा भिक्षा पुरा धाता विस्मिता। और जब राजा परीक्षित ने ये कहा तो सुखदेव जी ने उसके सिर में हाथ रखा, कहा राजन अब मैं समझ गया तुम मरने वाले नहीं हो, मिलने वाले हो। अपना आसन उठाया और सुखदेव भगवान निकल गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब जब सुखदेव भगवान जी, सुखदेव महाराज चले गए तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। और आज क्या था? कौन सा दिन था? 7वां दिन था। अब उस तक्षक नाग जो है, जो तक्षक जो श्रृंगी किसी के साथ श्राप से उत्प्रेरित हो गए आज आया, तो वह तक्षक जो है उसको बीच में एक मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। अब उनके पास ऐसा मंत्र था कि किसी को सांप काट दे तो उसको बचा सकते थे, वो बचा सकते थे। तो तक्षक जो है उनको मिला, तक्षक ने क्या किया? उनको बहुत सारा धन दे दिया। जबकि इनका काम नहीं चलता, क्या दे दिया? क्या दिया हुआ? टेबल आने इसमें पैसा देता है, काम हुआ। तो आज जो है उस ब्राह्मण को धन दिया और उसमें ये क्षमता थी कि वो जो है कोई सांप किसी को काट दे बचा सकता था। और वहाँ कश्यप नाम का ब्राह्मण वापस चले गया और उस तक्षक नाग ने जो है आज एक फूल के अंदर कीड़ा बन के गया, सूक्ष्म रूप धारण करके गया। और राजा परीक्षित के लिए जो है उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, परंतु फूल के अंदर कीड़ा बन के गया। और जैसे ही राजा परीक्षित के द्वार पर पहुंचा, उनके पास पहुंचा, उसने विशाल रूप धारण कर लिया और तक्षक के शरीर में, तक्षक ने जो है राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारे और शरीर क्या हो गया? भस्म हो गया। परंतु क्या हुआ? राज्ञो मोक्षं तथा भिक्षा पुरा धाता विस्मिता। तक्षक ने काट दिया, डंक मार दिया, परंतु राजा परीक्षित पहले जो है कहाँ चले गए? बोलो मोक्षम तथा भिक्षा। उनको जो है उससे पहले ही मोक्ष मिल गया था और राजा परीक्षित सीधे जो है वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब आज राजा परीक्षित जो है स्वर्ग चले गए। यहाँ से उनके पुत्र जन्मेजय ने जो है सोचा मेरे पिता को तक्षक नाग ने डसा है, तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक नाम के मुनि आए, उन्होंने कहा बेटा ये अच्छा काम नहीं है, और तब उनकी बात को मान के उसने भगवान का भजन किया। और उसके बाद बंधु क्या हुआ कि उसने भगवान का भजन किया। उसके बाद जो है भागवत की जो संक्षिप्त विवरण सुनाया गया कि भागवत में जो है पहले दिन किसकी कथा हुई? भक्ति ज्ञान और वैराग्य महात्म्य में। उसके बाद जो है आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी और गौकर्ण की, और प्रथम स्कंद में कथा हुई कि भगवान जो है परीक्षित की कथा हुई। परीक्षित का जन्म हुआ, उनको श्राप लगा और सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। दूसरे स्कंद में जो है चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया। तीसरे स्कंद में जो है कपिल मुनि कर्दम जी के पुत्र कपिल भगवान का उपाख्यान, देवभूति और कपिल भगवान का उपाख्यान सुनाया गया। चौथे स्कंद में सती और शिव का चरित्र सुनाया गया, ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। पांचवें स्कंद में जो है जड़ भगत राजा की कथा सुनाई गई और खगोल भूल का वर्णन सुनाया गया। छठे स्कंद में जो है सुन लो, पूरी भागवत का निचोड़ है वही
छठे स्कंद में जो है अजामिल की कथा सुनाई गई, सातवें स्कंद में जो है प्रहलाद जी की कथा सुनाई, आठवें स्कंद में जो है समुद्र मंथन और गजेंद्र मुख की कथा सुनाई गई। नवम स्कंद में 2 वंशों का वर्णन आया और 2 वंशों में एक सूर्य वंश हुआ और सूर्य वंश में मेरे भगवान राम का जन्म हुआ और दूसरा चंद्र वंश हुआ, उसमें मेरे कन्हैया का जन्म हुआ। और 10वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान का जन्म हुआ और उनकी बाल लीलाएं हैं, रास लीला है, गोवर्धन लीला है, अनेक लीलाएं हैं और सुदामा चरित्र है। 11 स्कंद में यदुवंश को श्राप, उद्धव जी को भगवान का उपदेश और 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन और राजा परीक्षित को हो गई कथा। बोलो इस इतनी सी कथा को सुनाने में कितने दिन लगे? समझ 7 दिन लगे। अंतिम में यस्मे कस्मे एन विभासितो मतुनो ज्ञाना प्रदीपापुरा तद्रूपे रचनाय दाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणो योगिंगाय नाथ तदात्मनः भगवत् कर्णाय तच्छुब्धं विमलं विशुकममलं सत्यं परं धीमहि। बोलो सत्यं परं धीमहि। जिस दिन मैंने भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ किया था तो क्या आया था पहला स्कंद? हाँ क्या बोले भाई? बोला तालियां बजाओ हमारे बहन। पहले दिन जब जो है इसको प्रारंभ किया था तो जन्माद्यस्य हेतोन्वयादितरता चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्रात्क सर्वं वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं बोलो सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले में किसका वंदन किया गया था? सत्यम परम धीमहि। और अंतिम में जो है किसका वंदन किया? तच्छुद्धम विमलम विशोकममलम सत्यम परम। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप देवी को मानते हैं, सारे भगवान क्या है? सत्य है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बात आई थी सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि आया और भागवत जब विराम आज दे रहा है तो उसमें भी सत्यम परम धीमहि। ये याद रखना, मूल मंत्र यही है। क्या? सत्यम परम। साच बराबर तप नहीं, अगर झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, आके हृदय, आके हृदय। समझ गए? तो मूल निचोड़ भागवत की कथा तो सबको याद है। 7 दिन की कथा याद है सब? हाँ हमारी बहन बोले याद है, परंतु और सबको ना हो याद। कभी कभी हमें भूल जाते, कोई कथा बोलने कहीं पहुंच जाते हैं, किसी भाव में बह गए हैं तो कहीं की कहीं कथा पहुंच जाती है, परंतु हमें कथा याद नहीं तो कोई बात नहीं है, कथा भूल जाते हैं कोई बात नहीं, कथा फिर दोबारा सुन लेंगे।
पर अंतिम श्लोक जो भागवत का है उसको हम सब लोग एक साथ बोलेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब लोग बोलेंगे और भागवत की कथा को फिर विराम देते हैं। हाथ जोड़ के सब भगवान का ध्यान कर लो। किसका? सत्यम परम धीमहि का ध्यान कर लो और भगवान से प्रार्थना कर लो। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पापा प्रणाशनम, सर्व पापा प्रणाशनम, सर्व पापा प्रणाशनम, सर्व पापा प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। भागवत भगवान की की जय, बांके बिहारी लाल की की जय। जय। तो क्या करना है? पहले भागवत का जब प्रारंभ हुआ तो सत्यम परम धीमहि का था, परंतु पहला अक्षर जो था, अक्षर क्या अक्षर वो क्या था? जन्माद्यस्य जकार से प्रारंभ हुआ। किससे हुआ? जकार से। और व्यास जी का मन जो है संसार के ताप पाप से जल रहा था जब भागवत को लिखा, और पहला शब्द क्या निकला? जन्माद्यस्य, जका जा निकला। और जब अंतिम श्लोक बोला तो क्या बोला? नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पापा प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम। परम बोलो, तम नमामि हरिं परम। प्रत्येक जीव का जो है संसार के पाप ताप संताप से मन क्या जो हो रहा है? बोलो भाई, कुछ तो बोला। जल रहा है, सब दुखी है संसार में। तो आदमी को, हम जीवों को शांति कब मिलेगी? जब हम भगवान का आश्रय लेंगे। परम सुख कहाँ मिलेगा? नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पापा प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम। परम सुख जो है केवल मेरे परमात्मा के चरणों में जीव को मिल सकता है, बाद बाकी संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। इसी भाव के साथ जो है कथा भूल जाएंगे, कोई बात नहीं है। और भगवान का नाम बोलो नहीं। वाह, तालियां बजाओ अपने लिए। और समझ गए बात, कथा का निचोड़ समझ गए। पूरी भागवत का निचोड़ यही है कि भगवान की कथा को भूल जाओ, कोई बात नहीं है, और मेरे भगवान के नाम को। प्रमोद भाई जी सुन रहे हैं? क्या करना है? नाम नहीं बोलूंगा। प्रमोद भाई जी के लिए तालियां बजाओ। हमारे प्रमोद भाई जी पहले दिन बोले थे व्यास जी, जब कथा की बात हुई, भागवत कथा, व्यास जी कहाँ से बुलाएं? तो आचार्य हरि सुनिया जी ने कहा मैं बुलाऊंगा व्यास जी। तो मुझे सब पूछने लगे व्यास जी कैसे?